मैंने कर दी रिकॉर्डिंग ऑन। So pumping lemma for context-free languages. The simple concept where we want to measure the language. Is it acceptable by the NFA, DFA, or we require higher level machine for that? तो पहले हमने जो डिस्कस किया था कि जब हम कोई लैंग्वेज लेते हैं तो एक तो क्लियर है हमारे पास, अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रेगुलर है और वो NFA, DFA के मशीन पे चलाई जा सकती है या वो मशीन उसके लिए बनाई जा सकती है। लेकिन अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो अगर उसके अंदर सिंगल लूप आ रहा है तो वो फिर भी रेगुलर होगी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लूप या ऐसे पैटर्न आ रहे हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे तो हमें फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहेंगे उसको, और उसके लिए हमें PDA मशीन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर एक दो से ज़्यादा हमारे पास कंटिन्यूस पैटर्न एग्जीक्यूट हो रहे होंगे या रिकरिंग सिंबल्स जनरेट हो रही होंगी दो से ज़्यादा एक साथ, तो फिर हमें PDA भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। PDA की बजाय हमें उससे ज़्यादा बड़ी मशीन बनानी पड़ेगी और उसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन यूज़ करते हैं, जो कि हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज पंपिंग लेमा का कंसेप्ट यही है कि हम ये देखेंगे कि दो से ज़्यादा स्ट्रिंग अगर वो रिपीट कर रहा है तो हम कर देंगे कि वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, और अगर दो या दो से कम कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ किया है ग्रामर के पर्सपेक्टिव में कि जब हम समझेंगे ग्रामर को देखें कि हमारी ग्रामर में ऐसी ग्रामर अगर आपके पास आए जिसके अंदर जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहे हो, अपने आप को रिकरेंस जनरेट हो रही हो, जैसे एस प्रोड्यूस ए बी एंड ए प्रोड्यूस ए टर्मिनल बी वेरिएबल एंड बी प्रोड्यूस अगेन एस। अब आप देखें कि एस ने ए बी को प्रोड्यूस किया था और बी ने फिर एस को जनरेट किया, तो ये एक रिपीटेशन है जहाँ पूरा पैटर्न रिपीट होगा। फिर एस दोबारा से ए बी करेगा और फिर ए से हम कुछ जनरेट कर सकते हैं, बी से जनरेट कर सकते हैं, और बी से अगर हम दोबारा एस जनरेट कर देंगे तो ये एस और दोबारा बी, एस से बी जनरेट होना और बी से एस जनरेट होना, ये कंटिन्यूस रिकरेंस आती है। इसको हमने यहाँ पे कवर किया था कि जब हम चीज़ों को देखते हैं, हमारे पास एस की डेरिवेशंस, एस से ए बी जनरेट हुए और फिर हमने बी को एक्सपेंड किया, ए को एक्सपेंड किया तो ए बी टर्मिनल निकले, और देन जब हम यूज़ करेंगे बी को एंडिंग पॉइंट के लिए, यानी बी की लास्ट डेरिवेशन यूज़ करेंगे, बी प्रोड्यूस सिंगल बी टर्मिनल, तो ए डबल बी आ जाएगा। और फिर हम लास्ट वाले बी वेरिएबल को जब एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, बी सेकंड थर्ड डेरिवेशन यूज़ कर रहे हैं, थर्ड प्रोडक्शन रूल, वो है बी प्रोड्यूस एस बी। तो बी प्रोड्यूस एस बी में क्या होगा, एस बी रिप्लेस कर देगा, एस बी की जगह आ जाएगा, एस बी आ जाएगा, और एस बी से फिर अगेन दोबारा पैटर्न रिपीट होगा, एस से दोबारा ए बी जनरेट हो जाएगा, ए से दोबारा से आप ए जनरेट कर सकते हैं और कोई सिंबल जनरेट कर सकते हैं, और बी से अगेन आप दो पॉसिबिलिटी है, दोबारा एस बी जनरेट करें या फिर बी टर्मिनल जनरेट करेंगे। बी टर्मिनल जनरेट करेंगे तो बी खत्म हो जाएगा, लेकिन एस बी जनरेट करेंगे तो एस दोबारा से बी वेरिएबल जनरेट करने की पॉसिबिलिटी को ओरिजिनेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने दोबारा क्या किया, हमने ए को ओपन किया और ए से हमें प्रोड्यूस ए जब यहाँ पे एस बी जनरेट किया तो ये ए बी सिंबल आ गई, और इन ए बी सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे। देखिए इस ए बी में से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने प्रोड्यूस किया ए को। अब ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिस वाला ए, इसने प्रोड्यूस किया ए बी वेरिएबल एंड बी टर्मिनल, फिर ये सेम रहा। आगे जाके हमने फिर सेकंड वाले बी को ओपन किया है, सेकंड वाला बी कन्वर्ट हो गया बी टर्मिनल में, फोर्थ प्रोडक्शन रूल इस्तेमाल करते हुए। जो हमारे पास सिंबल आई है, स्ट्रिंग जो प्रोड्यूस हुई है, उसको अगर हम और से देखें तो इसमें ए बी की जो कम्बिनेशन है वो इन तमाम चारों रूल्स के डिफरेंट पैटर्न से जनरेट हुई है। अब इसमें अगर हम ये देखें कि हमने एस जनरेट किया था और एस से जनरेट होकर दोबारा एस प्रोड्यूस हुआ, एस से दोबारा एस प्रोड्यूस हुआ मतलब रिपीटेशन आई, वंस रिपीट आया। क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल है, ये पब्लिक लेमा के जो बेसिक रूल है उसमें हमने डिस्कस किया था
हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो मोर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल मल्टीप्लाई बाय लार्जेस्ट राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन रूल है। लार्जेस्ट राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन रूल क्या है? 3 है। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल 4 है। और 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो हमारे पास जो सिंबल जनरेट हुई ए बी बी 3 और ए 4 टाइम बी ये 7 है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसको रिपीट किए, इसके अंदर रिकरेंस पैटर्न आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास जो है 12 से ज़्यादा बड़ी सिंबल होगी तो उसमें हम कह देंगे कि हमारे पास जो है रिकर्जन जनरेट होगी। और वो रिकर्जन जो है वो पंपिंग लेमा की वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाएगी। अब हम आगे मूव करें तो अगर हम इसका बनाते हैं डेरिवेशन ट्री, तो यहाँ देखें एस से हमने 2 सिंबल बनाई ए और बी से हमने दोबारा एस प्रोड्यूस किया और इस एस को ओपन किया ए एंड बी के अंदर। और इस ए को अगर हम ओपन करते हैं तो इससे प्रोडक्शन रूल सेकंड यूज करते हुए ए टर्मिनल बी वेरिएबल एंड बी टर्मिनल जनरेट हुआ। और बी वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक बी टर्मिनल पे लाके स्टॉप कर दिया। यहाँ पे अगर हम एस को देखें, एस से बी वेरिएबल जनरेट हुआ और बी से फिर बी टर्मिनल जनरेट हुआ। इस सिंबल में अगर हम देखें यहाँ पे हमने सिर्फ ए को स्टॉप किया है, एक दफ़ा बी जनरेट हुआ उससे और बी को फिर जस्ट टर्मिनल पे जनरेट किया। तो जो हमारे पास आउटपुट सिंबल बनी है तो वो ये पैटर्न है, ए डबल बी और ए 4 टाइम बी। अगर हम इस बी से बजाय बी टर्मिनल जनरेट करने के दोबारा अगर हम एस जनरेट कर लेते तो हमारा रिकरेंस पैटर्न रिपीट हो जाता। यहाँ पे देखिए हम बी जनरेट करने की बजाय हम क्या करेंगे, दोबारा पैटर्न जनरेट कर लेंगे। अच्छा, इस डेरिवेशन में हम ये कह सकते हैं कि देखें बी से ये प्रोड्यूस हुआ, ये सिंबल जो प्रोड्यूस हुई है कैसे हुई है? बी से, क्योंकि बी से दोबारा हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं बी प्रोड्यूस हुआ एंड ए ट्रिपल बी आपके पास आउटपुट आ गया। यानी बी ने अपने आप को प्रोड्यूस किया लेकिन उसके साथ उसके राइट लेफ्ट साइड पे ए हुआ है और राइट साइड पे ट्रिपल बी प्रोड्यूस हुआ है। तो बी जब अपने आप को रिपीट करता है तो ये सिंबल देखें रिपीट कर रहा है, ये पैटर्न ए एंड ट्रिपल बी। इस पे एक और दफ़ा चला के देखते हैं। हमने यहाँ देखे बी को अगेन बी से बी प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे और फिर बी से बी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसके दरमियान जो सिंबल जनरेट होंगे उनको हम ऑब्जर्व करें तो राइट लेफ्ट साइड में आपके पास ए आ रहा है और राइट साइड में ट्रिपल बी जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब इस बी ने दोबारा बी को प्रोड्यूस किया और बी को हम एलिमिनेट करेंगे, जब एलिमिनेट करेंगे तो फिर आपके पास एक और बी आ जाएगा। तो देखेंगे ए आएगा और फिर ट्रिपल बी, क्योंकि एक बी इससे बनेगा और 2 बी ऑलरेडी हैं तो ट्रिपल बी, तो ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी। तो बी जब भी तुम अपने आप को दोबारा प्रोड्यूस करता है उस दरमियान में ए ट्रिपल बी प्रोड्यूस कर चुका होता है। तो यहाँ देखें आप आउटपुट में कि बी ने पहली दफ़ा जब अपने आप को रिपीट किया था तो ए ट्रिपल बी था और दूसरी दफ़ा अपने आप को जब रिपीट किया तो एक और ए और एक और दफ़ा 3 ट्रिपल बी जनरेट कर दिए। तो ये जो ट्रिपल बी है ये 6 बी हो गए और ए डबल हो गए। इस पैटर्न को हम देखते हुए कह सकते हैं कि देखें बी जब अपने आप को दोबारा प्रोड्यूस करता है तो नंबर ऑफ ए ट्वाइस हो जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रिपल बी ट्वाइस हो जाते हैं। और अगर तीसरी दफ़ा रिपीट करेगा तो ये 3 हो जाएगा फिगर, फिर 4 5 6 एंड सो ऑन। ये दोनों सिंबल एक साथ बढ़ेंगी या कम होंगी, यानी ऐसा नहीं है कि यानी ए 3 हो जाए और बी 4 हो जाए, यानी नंबर ऑफ बीस के ऊपर पावर 4 हो जाए। तो ये रिपीटेशन जो है वो इंश्योर करे कि दोनों साथ में रिपीटेशन इक्वल हो, आइडेंटिकल हो। तो उसमें हम ये कहते हैं कि ये पैटर्न डबल रिपीटेशन है और इसको हम पीडीए के ज़रिए मेजर कर सकते हैं, पीडीए के ज़रिए कंप्यूट कर सकते हैं। अब आ जाएं हम इसको डेरिवेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, हम कहते हैं एस से ये प्रोड्यूस हुआ। ये स्टार हम यूज़ करते हैं, स्टार ऑपरेटर जो इन बिटवीन हिडन नंबर ऑफ डेरिवेशन को शो करता है कि इसके दरमियान 0 और मोर डेरिवेशन पॉसिबल है। बी से प्रोड्यूस हुआ ए ट्रिपल बी और बी से टर्मिनल जनरेट कर दें तो ए आखिरी टर्मिनल जो है वो 4th बी जनरेट करता है। लेकिन वैसे अगर बी से बी प्रोड्यूस करेंगे, वेरिएबल भी रखेंगे, हम रिजर्व करेंगे तो दरमियान में आपके पास ए ट्रिपल बी जनरेट हो रहा है। इस पैटर्न को अगर हम जनरलाइज करें जनरलाइज फॉर्म में तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ए डबल बी एंड बी
और नंबर ऑफ ए जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम ए पावर 0 और ट्रिपल बी पावर 0 कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिपीट करेंगे फिर इसके पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड देन ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे। देखें रिपीटेशन के ऊपर 2 होगा, देन 2 के बाद 3 होगा, और हम देखेंगे कि ए और ट्रिपल बी रिपीट हो रहा है, जबकि ये जो सिंबल है ए डबल बी एंड दरमियान वाला बी, ये वंस आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर हम पैटर्न प्रोड्यूस कर देते हैं और इस पैटर्न की बेसिस पे हम लैंग्वेज ड्राइव करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे देखें 3 हो गया, इसको एक और दफ़ा चलाएंगे 4 हो जाएगा, एक और दफ़ा चलाएंगे 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा। और इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, हम कहते हैं आई, और आई क्या है, आई है 0 से बड़ा है और कहाँ जाता है अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जब ये लैंग्वेज प्रोड्यूस कर चुके होंगे तो कोई भी नंबर आप इसको ले सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस क्या हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी, आई की वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ कहेंगे आई ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू 0 भी लगाया कि आई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, उसमें दरमियान में भी इसको हम देखें कि हमने 0 प्रोड्यूस किया था तो वहाँ पे भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम इसके बेसिस पे रूल्स बनाने लगे हैं। अब उन रूल्स को देखते हुए अब इन रूल्स को देखते हुए हम प्रोडक्शंस करते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी उसमें हम ये करेंगे लैम्डा माइनस कर देंगे। तो लैम्डा जो है वो आपके स्ट्रिंग पैटर्न में क्या करता है, एम्बिग्यूटी जनरेट कर देता है। तो लैम्डा को जब रिमूव करेंगे एल, सर एक स्लाइड रह गई पीछे। ये वाली थी, कौन सी वाली रहेगी सर जिसमें रूल लिखा हुआ था M-1 वो आगे है, आगे है, अभी भी है, वो आगे है। सिंपल अब हम बना रहे हैं वो आगे आएगी स्लाइड, ये यहाँ पर है रूल्स। यहाँ पे हम देखें जो हमारे पास लैंग्वेज बन रही है वो हम कहेंगे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जी लेट जी बी द ग्रामर, और इसको क्या लेंगे एल माइनस लैम्डा कर देंगे, यानी लैम्डा फ्री होनी चाहिए। नंबर 2 उसमें कहेंगे कि उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन ना हो। यूनिट प्रोडक्शन हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में, यूनिट प्रोडक्शंस क्या होती है। यूनिट प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होगा कि लैंग्वेज ए प्रोड्यूस बी, बी और सिंपल वेरिएबल को प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होता। प्रोडक्शन रूल को इस्तेमाल करने के बावजूद आपकी लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होती। तो नो यूनिट प्रोडक्शन मीन्स नो लैम्डा प्रोडक्शन, इसका आप ख्याल रखेंगे। अब आ जाता है आपकी रूल फॉर्मेशन की। यहाँ पे आप रूल फॉर्म कर रहे होते हैं कि आपकी लैंग्वेज क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि आप एक वर्ड यूज करेंगे वेरिएबल जहाँ से आप फॉर्म्स जनरेट करेंगे। यहाँ पर पी जो है हमारे पास पी फॉर प्रोडक्शन है, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्रोडक्शंस लेंथ निकाल रहे हैं कि कितनी प्रोडक्शन हो चुकी हैं। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय लार्जेस्ट राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन। ग्रामर की फाई ऑफ जी क्या है, लार्जेस्ट राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम एक एम वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम कहते हैं p+1। देखिए आपको याद होगा जब हम रेगुलर ग्रामर जनरेट कर रहे थे तो उसमें भी हम ये कह रहे थे कि हमारी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो एक ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रिंग की लेंथ से। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं देखें प्रोडक्शन रूल मल्टीप्लाई बाय लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट साइड जो है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद p बनता है, लेकिन p में ये इंश्योर करने के बाद कि हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ हो वो थोड़ी सी बड़ी हो, कितनी बड़ी हो, एटलीस्ट 1 बड़ी हो ताकि रिपीटेशन हो चुकी हो, उसको इंश्योर करने के लिए हम कहते हैं p+1। m हमारे पास बनता है p+1। अब हम ग्रामर जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम ग्रामर में हम कहते हैं कि उस ग्रामर से आपने निकालने हैं ये p और m की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, p आपका निकलता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल, यहाँ देखिए हम कितने रूल हैं, 4 हैं। और फिर लार्जेस्ट राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन रूल, वो कौन सी है, लार्जेस्ट राइट साइड दिस वन, ये प्रोडक्शन रूल की लार्जेस्ट राइट साइड है, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रामर में ये 3 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, तो हमारी p की वैल्यू आ गई 12।
अब m अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम m का हमें फार्मूला मिला है, वो है p+1। p+1 p12y है, +1 करेंगे 13। मतलब ये हुआ कि आपकी जब स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 13 होगी इस ग्रामर के लिए, तो ये इंश्योर करेगी कि यहाँ पर आपका प्रोडक्शन रूल रिपीट हो गया है, जो कि रिकरेंस जनरेट कर रहा है, जो कि रिपीटेशन पैटर्न जनरेट कर रहा है, वो इंश्योर हो जाएगा। इसको हम देखते हुए फिर ये कहेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ कम से कम 13 होनी चाहिए। एम की वैल्यू क्या होगी? 13 इस ग्रामर के लिए, और दूसरी ग्रामर में वो 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन इस ग्रामर में ये 13 होगी। अब इसको सामने रखते हुए हम लेके चलते हैं कि अब आपकी सर आपने कहा कि ये वाला रूल हम यूनिट प्रोडक्शन पे यूज कर रहे हैं ना, जिसके अंदर वेरिएबल वेरिएबल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे तो हम वेरिएबल वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं इस ग्रामर में। कौन सा वाला? सच है। इसी स्लाइड में सर। हाँ बोले, कौन सी वाला रूल? रूल नंबर 1 2 3 4 कौन से वाला समझ रहे हैं आप? यही वाले सर, सब में वेरिएबल एक दूसरे वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, देखें, यूनिट प्रोडक्शन होता है एक वेरिएबल दूसरे एक वेरिएबल को जनरेट करे। अच्छा। सिंगल वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल जनरेट हो रहा है, इसका मतलब अगर वो वाला रूल हम यूज करेंगे तो उससे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं बढ़ेगी, वो सेम ही रहेगी, क्योंकि एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल आ गया। अगर मैं यहाँ पे कहता कि यार ए प्रोड्यूस बी, अगर मैं कहूँ ए प्रोड्यूस बी, ये होगा यूनिट प्रोडक्शन। क्लियर है? अच्छा सही है इससे सही लेंथ है। इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन ए प्रोड्यूस अगर बी और बी टर्मिनल है तो दिस इज नॉट ए यूनिट प्रोडक्शन। सही है। अच्छा, चलेंगे अब आगे चलते हैं। हम कहते हैं जब स्ट्रिंग लेंगे तो स्ट्रिंग लेने के लिए आप टेक स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग क्या हो? डब्ल्यू बिलोंग्स टू लैंग्वेज हो। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रिंग ऐसी ले लें जिसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं हो, आपकी लैंग्वेज कुछ और कह रही है तो स्ट्रिंग आपने कोई उठवा ली, रैंडमली। रैंडम नहीं होगी वो स्ट्रिंग आपकी ग्रामर से ही जनरेट होने वाली है। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी ये है कि विद द लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी हो? डब्ल्यू की मॉड्यूलस आप लेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए एम। अब पिछले वाली ग्रामर में हमने देखा कि वो एम क्या था? एम था 13। यानी अभी आप लेंथ जो लेंगे अगर डब्ल्यू, वो 13 से ज्यादा हो या बराबर हो, तब आप प्रूव कर सकेंगे उसके ऊपर पंपिंग लेमो। अदरवाइज तो पंपिंग लेमो वैसे ही फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके बेसिक जो रूल्स हैं उसी को फॉलो नहीं कर रहे कि आपने स्ट्रिंग कैसे लेनी है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस डेरिवेशन को हम शो करते हैं कि किस तरह से डेरिवेशन में डब्ल्यू वेरिएबल जी से रिपीट होता है। अब देखिए यहाँ एस से हमने कहा कि डब्ल्यू जनरेट होना चाहिए। अब एस से डब्ल्यू कैसे जनरेट होगा? आपने एस से डब्ल्यू जनरेट करने के लिए एक वेरिएबल होगा जो दूसरे को जनरेट करेगा, दूसरा तीसरे को जनरेट करेगा, तीसरा चौथे को जनरेट करेगा, और दरमियान में कोई आर्बिट्ररी वेरिएबल होगा जो रिपीट होगा। यहाँ इस ग्रामर जो हमने डिस्कस किए पीछे स्लाइड में, वहां पर बी वेरिएबल है जो रिपीट कर रहा है। आपके पास कोई और ग्रामर आ सकती है जिसमें एस रिपीट कर रहा हो, ए रिपीट कर रहा हो, एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल है जो अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रहा हो, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन दरमियान में जो प्रोड्यूस कर चुका हो वो एक पैटर्न जनरेट हो जाए। तो वी के होगा हमारे पास, और उसके बाद जो है हमारे पास डब्ल्यू आ रहा होगा, और हम कहेंगे कि यहाँ पर जो V1 हमने लिया था वो बराबर था किसके? एस के, यानी वो स्टार्ट वेरिएबल था, और डब्ल्यू हमारे पास लास्ट स्ट्रिंग है। तब हम कहेंगे कि ये दरमियान में सारी प्रोडक्शन रूल का आपके पास पता हो कि कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और ग्रामर का पार्ट है तब भी यूज़ हो रहे हैं। ग्रामर के पार्ट ना हो तो वो यूज़ नहीं हो सकते उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए। अब अगर इसको थोड़ा सा हम और समझें कि ये वी आई और Vi+1 में क्या रिलेशन है, हम कह रहे हैं यहाँ पर देखिए Vi+1 मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्ट्रिंग का, ये देखिए स्ट्रिंग के अंदर हम देखा ना V1 V2 V3 V4। अब इसको हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कोई दरमियान में एक प्रोडक्शन लेंथ है Vi। अब उस लेंथ से आगे जाएंगे तो वो होगा Vi+1। जैसे Vi है, जैसे V1 हम I की वैल्यू लेट्स सपोज दे लेते हैं हम, I इज इक्वल टू 3, तो Vi क्या हो गया 3, और Vi+1 क्या हो जाएगा 4। तो हम कह रहे हैं कि Vi+1 जो है उसकी लेंथ लेस देन होगी और इक्वल टू होगी Vi+5। हम कहते हैं Vi+1 Vi से कितना बड़ा हो सकता है?
वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें हम वो प्रोडक्शन रूल करें यूज जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग जनरेट करे, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। यानी इनके अंदर यहाँ पर हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन रूल के अंदर हमारे पास वेरिएबल में सेंटेंशियल फॉर्म, ये जो V1 V2 V3 है ना, इनको हम क्या कहते हैं, सेंटेंशियल फॉर्म। यानी ये ऐसी स्ट्रिंग की फॉर्म है जिसमें वेरिएबल भी होंगे और टर्मिनल भी होंगे। तो सेंटेंशियल फॉर्म में कोई भी ऐसी सेंटेंशियल फॉर्म जो उससे पिछली सेंटेंशियल फॉर्म से कंपेयर करे, तो उनकी लेंथ में कितना डेविएट डिफरेंस आ सकता है कि मैक्सिमम फाई ऑफ जी का, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपने उसमें कोई अलग से कोई स्ट्रिंग अपने तौर से ऐड कर दी है, जो कि आपकी एरर है। उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर हमारी लास्ट स्ट्रिंग होगी जो W है, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं अपने पंपिंग लेमा में, उसकी लेंथ जो है वो फाई ऑफ जी, यानी मैक्सिमम राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय के। व्हाट इज के? के आपकी नंबर ऑफ डेरिवेशन है, V1 2 V3 V4 के नंबर ऑफ डेरिवेशन है जो आपने यूज की। उस के से अगर हम इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो उससे छोटी होगी या मैक्सिमम बराबर होगी। मैक्सिमम बराबर इसलिए कह रहे हैं हम कि अगर हमारे पास लार्जेस्ट राइट साइड है, वो वही हम यूज करें बार 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 बार। लेट्स सपोज हमने ये लार्जेस्ट राइट साइड थी इसकी 3, और हमने के प्रोडक्शन रूल यूज किए, वो यूज किए 5 टाइम। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 15। अब हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी W है उसकी लेंथ मैक्सिमम 15 होगी, 16 नहीं हो सकती, ये इंश्योर है। ना वो 16 होगी या ना 17 होगी, हाँ 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होगी। देखिए हमने लार्जेस्ट यूज की है, अगर लार्जेस्ट नहीं करेंगे, उससे छोटी यूज करेंगे तो 14 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं, और इस कंडीशन से हम ये ड्राइव कर रहे हैं कि हमारा जो M होगा, M क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो हम कह रहे हैं वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम ले रहे हैं जिसको हम टेस्ट करेंगे पंपिंग लेमा पे, वो हमारी W से या तो छोटी हो या बराबर हो। और W क्या होगा, वो K मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ जी से छोटा होगा या बराबर होगा। मतलब M हमारा इंश्योर कर रहे हैं हम यहाँ पे कि M की लेंथ क्या होनी चाहिए, M की लेंथ होनी चाहिए W के बराबर या छोटी, और फाई ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय के, यानी जो नंबर ऑफ इटरेशन है उनके मल्टीप्लाई उनके बराबर या इक्वल होनी चाहिए। या तीनों इक्वल भी हो सकती है कि हमारे पास जो M लिया हमने वो W के बराबर और W बराबर है फाई ऑफ के, लेकिन उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। इससे हम ये ड्राइव कर रहे हैं कि जो हमारे पास P है, देखिए हमने कहा कि अगर हम M यूज कर रहे हैं कि जो कि W से छोटा है या बराबर है, और W छोटा या बराबर है K मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ जी, तो जो P हम यूज कर रहे थे, व्हाट वाज द P? P था प्रोडक्शन रूल मल्टीप्लाई बाय राइट लार्जेस्ट राइट साइड। वो लाजमी सी बात है कि छोटा होगा, यहाँ हमने देखे यहाँ पे लेस देन साइन यूज किया, P मस्ट बी लेस देन K मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ जी, क्योंकि हम M कैसे बना रहे थे, व्हाट वाज द M? M वाज P प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास P क्या है, वो मस्ट बी। अगर हम P की वैल्यू लें, देखें अगर हम बोले P क्या होगा, तो P होगा M माइनस 1। अब M माइनस 1 जो है, M हम कह चुके हैं कि वो W के बराबर हो सकता है, तो P डेफिनेटली W से छोटा होगा। ये कंडीशन है यहाँ पे कि K मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ जी, क्योंकि K W बराबर हो सकता है K फाई ऑफ जी के, तो P K फाई ऑफ जी से छोटा होगा, ये कंडीशन। अब इस लेस देन की डेरिवेशन से हम फर्दर इसको इक्वलाइजेशन में लेके आए, तो अगर हम कहें कि अगर P G से ड्राइव कर देते हैं तो K क्या है, व्हाट इज K? हम कहते हैं कि K जो है हमारे पास P प्रोडक्शन रूल डिवाइडेड बाय फाई ऑफ G, उससे बड़ा होना चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन ग्रामर जो है वो कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन रूल्स डिवाइडेड बाय फाई ऑफ G। प्रोडक्शन रूल अगर आपके पास लेट्स सपोज 5 हैं और फाई ऑफ G आपकी 3 है, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करें तो देखें क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग का मतलब है उससे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इट शुड बी 2।
तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। या आपके पास यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कि ये प्रोडक्शन रूल 8 है और 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो हमें जो के है यानी नंबर ऑफ इटरेशन लेने पड़ेंगे वो मोर देन 3 लेने पड़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम रेस करेंगे जी। किसने हैंड रेस किया है पूछे? मोहम्मद हसन, हसान। सर ये जो जी वाली वैल्यू है ना इसकी नहीं समझ आ रही। 3 वाली? यस सर, आ रही है आवाज? हाँ 3 जो है ना वो देखें सर प्रोडक्शन। ये जी 5 ऑफ जी जो 3। देखिए ये ये हम इस ग्रामर में हम यूज कर रहे हैं 3 ये वाला। ए प्रोड्यूस, ए बी वेरिएबल एंड बी टर्मिनल, ये 3 है। आपके पास ग्रामर ऐसी हो सकती है 3 की बजाय 4 हो, 5 हो, 6 हो। ये तो ग्रामर पे डिपेंड करेगा ना कि आपकी ग्रामर में राइट हैंड साइड कितनी बड़ी है। इस ग्रामर में जो उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें 3 है। दूसरी ग्रामर में 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है। अच्छा, इस ग्रामर में नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल कितने हैं? 4 है। आपकी दूसरी ग्रामर आपकी जो मिलेगी एग्जाम में या आपके टेस्ट में उसमें 4 की बजाय 5, 6, 7 हो। लेकिन यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर। इफ यू नो द प्रोसीजर यू डोंट हैव एनीथिंग टू बी कंफ्यूज्ड। आप आराम से उस चीज को हल कर लेंगे। आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल कितने हैं, राइट हैंड साइड कितनी है, उससे आप एम निकाल लेंगे, एम निकाल लेंगे, पी निकाल लेंगे, आराम से आपके पास सारी चीजें निकलाएंगी। और आपका कंसेप्ट ये हो जाएगा कि आपकी जो स्ट्रिंग जिसके ऊपर आप पंपिंग लेमा टेस्ट करेंगे वो एम बड़ी होनी चाहिए, वो एम से बड़ी होनी चाहिए। एम हो या एम से बड़ी हो, मतलब ये कि वो राइट हैंड साइड जो लार्जेस्ट राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल से बड़ी हो या आपके पास उससे उससे ज्यादा बड़ी हो या उसके बराबर हो एटलीस्ट, तब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर उससे छोटी पे टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्शन रूल सारे इस्तेमाल ही नहीं किए। अब सारे जब इस्तेमाल नहीं किए तो आपका पंपिंग लेमा फेल हो जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट करता है कि आपकी प्रोडक्शन रूल्स की रिकरेंस आ चुकी है, उसके अंदर रिपीटेशन आ चुकी है पैटर्न्स की। क्लियर है हसन? यस सर क्लियर। ठीक। अब देखिए यहाँ जो रिपीटेड बार बार मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड। अब ये देखिए एक इसकी एग्जांपल आती है। हमने V1 से प्रोड्यूस किया V2, V2 से V3, V4, V5, Vk अप टू W। अब हम कह रहे हैं जो K है इट मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इन ग्रामर। जैसे हमारे पास इस ग्रामर में प्रोडक्शन कितनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी है नसीम? यस सर। कितनी प्रोडक्शन यस है, सर। नंबर ऑफ प्रोडक्शन इस ग्रामर में जो डिस्कस कर रहे थे? यस सर, तीन प्रोडक्शन है। 3 प्रोडक्शन। यस सर। अच्छा, कौन कौन सी? सर ये मतलब थोड़ा स्लाइड देख करें सर। आप लिख भी सकते हैं ना बेटा साथ साथ में, अपने पास हैंडबुक सर वो रखें। ये सर वो रिकॉर्ड हो रहा था ना, तो इसलिए मैं कह रहा था कि इसको नहीं नहीं, दोबारा भी अगर सुनूंगा। रिकॉर्ड पे ट्रस्ट भी करें लेकिन ये देखें कि रिकॉर्ड हो सकता है अगर गलती हो जाए रिकॉर्डिंग में। आप लिखते भी रहे, नोटबुक अपने साथ रखें, थोड़ा तवज्जो दें। तो मैं आपको यस बता सर। दूँ यहाँ पे कि 3 नहीं है बल्कि 4 है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 4 है। ग्रामर में कितनी थी? 4 इंच। 4 है। देखिए 4 है, नजर आ रही है? हाँ सर। 4। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो के है मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 4 से बड़ा हो, 5 होना चाहिए, कम से कम 6 हो, 5 हो, ऐसे देखना यस सर। है। तो V1 से आपने प्रोड्यूस किया और दरमियान में कह रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल आया A, जो कि क्या है, रिपीटेड वेरिएबल है। उसके बाद दोबारा A आया जो कि रिपीटेड है, फिर दोबारा A आया, तो ये रिपीटेशन आपकी जनरेट हो चुकी हो। यानी S से अगर आपने कोई एक्सप्रेशन जनरेट किया R1, ए से आपका R2 जनरेट हो रहा है, बी से आपका R2 जनरेट हो रहा है, सी से कुछ और जनरेट हो रहा है, तो कोई और एक पैटर्न है वो आपका जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट वाला दोबारा आ चुका हो, मतलब एक दफ़ा प्रोड्यूस होके दोबारा हो चुका हो, वो वाली लेंथ आपने लेनी है पंपिंग लेमा टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ हमने W देखा, W बिलोंग्स टू L ऑफ G, और W की लेंथ जो है वो M से बड़ी है या बराबर है।
ये डेरिवेशन आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपकी रिपीटेशन हो चुकी हो। सम वेरिएबल इज रिपीटेड, ये कंडीशन है। इफ देयर आर नॉट सम वेरिएबल रिपीटेड, मतलब ये हुआ कि आपका आउटपुट स्ट्रिंग इज नॉट एबल टू टेस्ट ऑन द पंपिंग लेमा रूल। अब पंपिंग लेमा की जो स्ट्रिंग के पैटर्न हमने बनाए हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ ट्री ऑफ द स्ट्रिंग W। अब S प्रोड्यूस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आपकी, जो मेरे लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे U है और राइट हैंड साइड पे लास्ट रिपीटेड वेरिएबल। देखिए आपने जो रिपीट करना है वेरिएबल वो कह रहा है कौन सा रिपीटेड, क्यों कह रहा है क्योंकि आगे जाके रिपीट होगा। ए वेरिएबल से इसने किया V1 V और Y, और आगे जाके A दोबारा रिपीट होगा। तो मिनिमम अगर लेंथ बनाएं तो इसमें बनेगा U V X Y Z, सब स्ट्रिंग्स है ये। W स्ट्रिंग को हमने ब्रेकअप किया किसमें, 5 सब स्ट्रिंग में। तो आपके लैंग्वेज का पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा जिसमें कम से कम एक वैसा वेरिएबल होगा जो दोबारा जाके रिपीट करेगा अपने आप। अगर वो दोबारा जाके अपने आप को रिपीट कर रहा है तो फिर आपकी लैंग्वेज जो है वो सेटिस्फाइबल है पंपिंग लेमा के लिए जो आपने स्ट्रिंग टेस्ट की है। जी फरहान, फरहान सवाल पूछे। सर ये आपने कहा कि एक वेरिएबल है जो रिपीट करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल जो रिपीट कर रहा है? कोई भी, एनीवन जो रिपीट हो रहा हो, मतलब जो अच्छा प्रोडक्शन रूल में आपके पास वेरिएबल अपने आप को रिपीट कर रहा है और आपने जो स्ट्रिंग जनरेट की उनमें से कोई भी एक वेरिएबल है जो प्रोड्यूस हुआ था फिर दोबारा प्रोड्यूस हो गया। अब जब दोबारा प्रोड्यूस हो गया, वो जो स्ट्रिंग लेनी है आपने वो लेनी है जिसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल ऐसा हो जो रिपीट हुआ हो, उसने अपने आप को दोबारा जनरेट किया हो। दरमियान में दूसरे वेरिएबल आए हो भले, लेकिन अपने आप को दोबारा वो जनरेट कर चुका हो। सर इसमें हमें डेरिवेशन ट्री मिलेगी तो हमें इसमें से जज करना पड़ेगा कि कौन सा रिपीट कर रहा है खुद को? नहीं, आपको डेरिवेशन ट्री नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी ग्रामर। सही, ग्रामर से आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे जो हम ये यूज कर रहे हैं ना कि यार ये आपके पास जो है U है या Z है, ये जो आप यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है आपके सब स्ट्रिंग्स है। इट कैन बी सिंगल टर्मिनल, इट कैन बी नल, मतलब टर्मिनल ही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये सब स्ट्रिंग्स है। अब इस सब स्ट्रिंग को देखें अगर आप यहाँ पे, हमने कहा S से प्रोड्यूस हुआ U A Z और इस A से प्रोड्यूस हुआ दोबारा है, ये रिपीटेशन वाली बात कर रहा हूँ, समझे बात को। A ने क्या किया प्रोड्यूस, U V एंड Y और अपने आप को ही प्रोड्यूस किया। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये सिंगल प्रोडक्शन है, ये हो सकता है 1 3 4 5 6 प्रोडक्शन के बाद ऐसा हो कि A ने प्रोड्यूस किया हो B ने प्रोड्यूस किया हो C ने दोबारा प्रोड्यूस किया हो A। ये कहलाएगी रिपीटेशन कि A से दोबारा A प्रोड्यूस हो गया। दरमियान में इंटरमीडिएट 1 2 3 4 मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकती है। जी फरहान, सही है सर, क्लियर है। क्लियर है। तो फिर हम कहेंगे कि A ने अपने आप को A रिपीट किया मल्टीपल प्रोडक्शन के बाद, और A डेफिनेटली अपने आप को जाके आखिर में खत्म भी करेगा, क्योंकि आपके पास जब आप टेस्ट करेंगे आपके पास स्ट्रिंग होनी चाहिए, सेंटेंशियल फॉर्म नहीं होनी चाहिए बल्कि सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस पे आप चेक करेंगे। सो हम जान चुके हैं कि S से आपका जनरेट होगा जाके W, और दरमियान में आपकी रिपीटेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं दरमियान में डिफरेंट वेरिएबल्स, और वो डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट टर्मिनल्स को और सब स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे, और फाइनली आपके पास स्ट्रिंग है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास सैंपल है उसमें जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसको अगर आप और से देखें, मैं दोबारा बैक करता हूँ, और से देखें, S ने प्रोड्यूस किया क्या था U एंड Z, और A ने प्रोड्यूस किया था V एंड Y, और A ने अपने आप को फिनिश भी किया था। अगर हम इस रूल को ना इस्तेमाल करें तो क्या होगा, S ने प्रोड्यूस किया U एंड Z और A ने प्रोड्यूस किया X, मतलब ये V और Y प्रोड्यूस होगा ही नहीं। उस सूरत में जब ये होगा ही नहीं तो इसकी लेंथ क्या होगी, 0। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कहते हैं कि देखें जी S ने प्रोड्यूस किया U एंड Z और A ने अपने आप को क्या किया, X प्रोड्यूस करके फिनिश कर लिया, अपने आप को रिपीट नहीं किया। तो जो रिपीट नहीं करेगा तो क्या होगा, U X Z। तो V और Y कहाँ गए, V और Y होंगे लेकिन उनकी लेंथ क्या है, 0 है। ठीक है, पैटर्न हमारा यही बनेगा, उनकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। हाँ, लेकिन अगर वो एक रिपीट करता तो V और Y की लेंथ आ जाती 1, 2 दफा रिपीट करता तो 2,
3 दफा रिपीट करता है तो 3 एंड सो ऑन। अब हम आगे मूव करें तो देखें हम कि एस जो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है यू एंड ए, और फिर वी और वाई, एंड देन फाइनली एक्स प्रोड्यूस करेगा। तो हमारी जो एस रिपीटेशन के साथ प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग होगी यू वी एक्स वाई जी। इसमें हम देखेंगे कि ए ने अपने आप को रिपीट किया, जिसकी सूरत में जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ, रिजल्टेंट वी और वाई वंस रिपीटेशन हो गई, वी और वाई वंस आउटपुट में आ गए। और अगर ये अपने आप को 2 दफा करता तो 2 दफा आ जाते, 3 दफा करते तो 3 दफा आ जाते। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे 2 दफा रिपीट किया इसने, ए ने अपने आप को रिपीट किया तो आउटपुट में यू एंड वी वाई जनरेट हो, वी और वाई जनरेट हुए। फिर एक और दफा रिपीट किया तो एक और वी आ गया और एक और वाई आ गया, तो वी 2 टाइम हो गया, वाई 2 टाइम हो गया। फिर अगर इसने अपने आप को फिनिश कर लिया प्रोड्यूसिंग एक्स, तो देन हमारे पास जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आई इसमें हमारे पास यू वी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जी प्रोड्यूस हुई। रिजल्टेंट में अगर हम 3 दफा करें तो 3 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 टाइम प्रोड्यूस हुआ है, ए ने रिपीट किया, देन रिपीट किया, देन रिपीट किया, तो बस बी 3 टाइम हो गया, वाई 3 टाइम, एंड एनी नंबर ऑफ टाइम। इसको जनरलाइज में हम क्या कहेंगे कि एनी नंबर ऑफ टाइम। एनी नंबर ऑफ टाइम को कैसे शो करते हैं, आई के साथ। हमने कहा वी आई टाइम रिपीट होगा और वाई आई टाइम रिपीट होगा, और ये रिपीटेशन आपकी चलती जाएंगी जब तक आप इसको जो स्ट्रिंग का पैटर्न मैच करना चाहें। आपके पास जो स्ट्रिंग होगी तो उसको आप देखेंगे अगर वो इस पैटर्न पे है तो वो लैंग्वेज का पार्ट है, अगर इस पैटर्न पे नहीं है तो वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। और जब आपने लैंग्वेज पे चेक कर लिया कि लैंग्वेज का पार्ट है, उसके बाद अगर आप ये चेक करना चाहें कि वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, तो आप उसको फिर पंपिंग लेमा पे डाल के अगर वो पैटर्न को मैच कर रही है तो आप कहेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री है, अगर वो पैटर्न को मैच नहीं कर रही तो फिर कहेंगे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। Therefore, any string of the form जो u v i x y i z हो और y i जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। जैसे हमने कहा ना इक्वल टू 0 होगी, मतलब ये कि वो लेंथ छोटी होगी लेकिन प्रेफरेबल नहीं होगी। आपके पास जो स्ट्रिंग होगी वो छोटी होगी लेकिन पैटर्न को फॉलो कर रही है तो एक्सेप्टेबल इज जनरेटेड बाय ग्रामर, वो लैंग्वेज का पार्ट होगी। कंपनी लेमा के लिए हम बड़ी स्ट्रिंग चेक करते हैं क्योंकि छोटी स्ट्रिंग जो वैसे ही वो पैटर्न पे मैच हो जाएगी जल्दी से, उसमें रिपीटेशन अगर ऑकरेंस नहीं हो गया उसके लिए हम साउंडली चेक नहीं कर पाएंगे कि आगे जाके रिपीटेशन हो गया, हो सकता है वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री बन जाए। तो हम ऐसे लेंगे जिसमें रिपीटेशन हो चुके हैं। सो u v x y z belongs to L of G. We also know that कि हमारे पास ये वाला पैटर्न जो बना है वो भी बिलोंग करेगा L of G, और हम जानते हैं कि हमने उससे लैम्डा पहले ही रिमूव कर दिया था। देयर इज नो लैम्डा प्रोडक्शन, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद ग्रामर हम यूज कर रहे हैं, और रिजल्टेंट जो स्ट्रिंग है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लैंग्वेज का पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो नोट करने की चीज़ें, रिपीट कर देता हूँ मैं अगेन। लेंथ m जो है वो देखें, जब वी वाई और वी एक्स वाई आप यूज करेंगे उसकी लेंथ वो छोटी होगी या बराबर होगी m के। m देखें हमने कहा m क्या है आपका मिनिमम लेंथ है। अब जो मिनिमम लेंथ है वो है जिसमें a को रिपीट कर रहा है लेकिन उसने b और y को रिपीट नहीं किया। s ने प्रोड्यूस किया क्या, डायरेक्ट a, दरमियान में v और y प्रोड्यूस नहीं हुए, तो उसमें हमारे पास मिनिमम लेंथ जो होगी वो होगी m, उससे छोटी होगी या बराबर होगी वी एक्स वाई, लेकिन अगर रिपीटेशन होगी तो फिर वो बड़ी हो जाएगी। हमें क्या करना है पंपिंग लेमा के लिए m बड़ा लेना है, ताकि हम पंपिंग लेमा में पंप करके देख लेंगे कौन से वेरिएबल रिपीट होने के बावजूद आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की कंडीशंस को पूरा करते हैं। सो सिंस a इज लास्ट रिपीटेड वेरिएबल, आखिरी में इस्तेमाल हो रहा है। अब ये आपकी मिनिमम स्ट्रिंग थी, इसके बाद अगर आप y को भी यूज़ करेंगे तो वो फिर आपकी k बन जाएगी, और फिर दो उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे देखिए वी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू फाई ऑफ g पावर k डैश प्लस 1। अब k डैश क्या था हमारा, जिसमें हमने कहा a और a 2 दफ़ा यूज़ हुई, और उसको
+1 करेंगे तो ऊपर वाले हम कंडीशन ले लेंगे जिसमें हम कहेंगे कि ऊपर वाले वेरिएबल को ए प्रोड्यूस करेगा, ए एक्स प्रोड्यूस करेगा ए को, और देन ए प्रोड्यूस करेगा ए अपने आप को। तो फिर हमारा जो k+1 वो है बराबर m के, तब जाके m के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज वो छोटा या बराबर था। अब यहाँ पे एक कंडीशन याद रखने की जरूरत है कि जो v और y हम यूज कर रहे हैं ये लैम्डा ना हो, मतलब v और y दोनों मिलके एटलीस्ट 1 के बराबर हो, या तो v जनरेट हो रहा हो या y जनरेट हो रहा हो या दोनों जनरेट हो रहे हो। तो मिनिमम यानी दोनों की लेंथ जो है, दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, या एटलीस्ट है, एट मोस्ट ज़्यादा हो सकती है, मतलब 2 3 4 5 हो सकती है, लेकिन कम से कम 1 होनी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ कोई यूनिट प्रोडक्शन और लैम्डा प्रोडक्शन नहीं हो रही। अब ये पंपिंग लेमा है इन ए सिंगल स्लाइड। तो सारी कंडीशंस को अगर हम सामने रख लें, क्या फॉर फाइनाइट infinite contextual language L, there exists an integer m such that for any string w belongs to L, पहली कंडीशन क्या है, w belongs to L, ये आपको वहाँ चेक करना है प्रोडक्शन रूल से। दूसरी कंडीशन क्या है, w की लेंथ जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल टू m, m निकालना मैंने सिखा दिया आपको p+1, और वी कैन राइट स्ट्रिंग को आप इस तरह से तोड़ लें कि उसको 5 हिस्से बना u v x y z, अगर आपकी लेंथ इनफ इतनी बड़ी है कि इसके आप हिस्से बना सके, तो कह रहा है कि इसके 5 हिस्से बना दें, और उस 5 हिस्से में क्या हो कि जो आपकी लेंथ है इसमें वो v और y ना हो, उस लेंथ के साथ ये m के बराबर हो या छोटी हो, और v और y जो है वो एटलीस्ट 1 उनकी लेंथ हो या उससे ज़्यादा। अगर ये कंडीशन पूरा कर रहा है तो इट मस्ट बी इन सच ए फॉर्म u v I x y I z belongs to language, or for each condition where I is greater than or equal to 0। इसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ उन चीज़ों को, कि m जो है वो आपके पास कहाँ से आता है, p+1 से। तो ये नहीं है कि आप m को गैस कर लेंगे कि m5 है या m10 है, नहीं, m आपका आएगा p+1। व्हाट इज p नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी आपके पास ग्रामर में मौजूद होती है, +1 करेंगे m जनरेट हो जाएगा। हाँ, w का आपने ख्याल रखना है, w क्या होगा, w आपकी ऐसी लैंग्वेज होगी, स्ट्रिंग होगी जो कि m से बड़ी हो या बराबर, लेंथ m से बड़ी हो या बराबर, और w को आप 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है। उसको चूज करेंगे तो उसको स्प्लिट करेंगे कि कौन से हिस्से हैं जो रिपीट नहीं हो रहे और कौन से हिस्से हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और कौन सा हिस्सा जो एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है, यानी एक ही दफ़ा प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे हमने कहा था x लास्ट टाइम में, जो रिपीटेबल वेरिएबल जनरेट करेगा वो x होगा। अच्छा, वो x जो है ना वो सब स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है कि वो सिंगल टर्मिनल है। इस तरह u और v वो वेरिएबल होंगे या टर्मिनल होंगे जो स्टार्ट में ग्रामर में प्रोड्यूस हो गए और उसके बाद रिपीट नहीं हुए, और v और y वो वेरिएबल और टर्मिनल है जो रिपीट हो रहे हैं और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बार बार रिपीटेशन के जरिए स्ट्रिंग की लेंथ। i जो आप लेते हैं, i की लेंथ आप 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसको हम जब प्रूफ कर रहे होते हैं तो इसमें आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं k। ये वो सिंबल होते हैं इसमें हम पंप करके देखते हैं, कहते हैं कि k नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ की स्ट्रिंग को पंप करके देखें, अगर वो सेटिस्फाई करती है रूल को तो आपका आउटपुट सही है। ये तो पंपिंग लेमा था। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम प्रूफ करते हैं एप्लीकेशंस के जरिए। यहाँ तक कोई अगर कंफ्यूजन्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं, तो देन वी विल कंटिन्यू। जी, एनी कंफ्यूजन? सर ये जो सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट रूल्स हैं, हमारी सर मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ इतनी होगी जितनी ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स नहीं, स्ट्रिंग की m = p+1। हाँ, p+1 है ना,
प्रोडक्शन रूल्स की तादाद तो जो सर है P, वो है पी कैसे आता है? पी आता है प्रोडक्शन रूल्स मल्टीप्लाई बाय लार्जेस्ट राइट साइड। ये सर यही कह रहा हूँ, ये जो हमने P फाइंड किया है, ये मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग जो इसको कह रहे हैं हम P। इसको कह रहे हैं, यानी पी प्लस वन इज इक्वल टू एम। ये मिनिमम लेंथ है जिसके ऊपर आप पंपिंग लेमा अगर अप्लाई करेंगे तो आपका आउटपुट सही आएगा, मतलब इनवैलिड नहीं होगा। सर सर उस ग्रामर से इससे मतलब कम स्ट्रिंग लेंथ की स्ट्रिंग नहीं बना सकते हम? कम लेंगे तो उसमें ये इंश्योर नहीं होगा कि वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं। हो सकता है कि आपने जो सब स्ट्रिंग ली है ना उस पे वो पंपिंग लेमा से कह रहा होगा ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है और एक्चुअली वो ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, ऐसा पॉसिबल। छोटी लेने से उसका रूल वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है। देखिए आपको याद हो फिबोनाची सीरीज कैसे काम करती है? यस सर, सीरीज यस याद सर। क्या होता है? सर वो फर्स्ट और सेकंड मतलब लास्ट वाले दो जो नंबर है ना उनका सम होता है थर्ड नंबर। अच्छा तो आपको याद होगा पे शुरू में हम कौन से नंबर देते हैं? पहले सर हम 0, 2 और 1 देते हैं, मतलब खुद देते हैं दो नंबर्स। दो नंबर खुद देते हैं, वो क्या 0 और 1 देते हैं। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस फिर क्या करेंगे? सर दो नंबर तो हमने एज्यूम किए ना, पहले 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 और थर्ड नंबर जो है हमारा फिर से मुझे याद पड़ता है कि उसमें फिबोनाची सीरीज में 0 थर्ड नंबर से 1 फिर प्लस 1 1 और 2 देते हैं। 1 नहीं 1 और 1 होता है। 1 प्लस 1 1 और 1 होता है, फिर 2 होता है। 1 1 2, यस सर। 2 के बाद 1 2 3 फिर 3 5 ऐसे होता है। तो जो पहले वाले दो नंबर है ना, 2 3 5 जी हाँ सर। देखिए पहले वाले जो दो नंबर है ना 1 1, अगर हम उनको देख ले और आगे ना जाए, अगले नंबर को ना देखें, इसका पैटर्न क्या जनरेट होगा, तो हम क्या करेंगे 1 1 1 1 1 1 करते रहेंगे। समझ रहे हैं? आपने देखा 1 प्लस 1 जी सर। 2 आया, तो फिर आप प्लस 1 1 प्लस 2 करते हैं, फिर 3 आता है, फिर 3 जो है प्लस 2 करेंगे 5 आए, इस तरह से चलते हैं। तो अगर आप पहले दो नंबर पे अटक के चल जाएंगे तो फिर वो 1 1 1 1 करते रहेंगे। तो ये कह रहा है कम अज कम आप क्या करेंगे, कम अज कम आप तमाम प्रोडक्शन रूल को एक दफा इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। समझ में ये आया कि अगर आप पहले वाले फिबोनाची सीरीज में कम से कम 3 नंबर नहीं लेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कैसे नंबर जनरेट हो रहे हैं। यानी 1 1 2 नहीं लेंगे तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगी। आपको 1 1 2 मिलता है तो आप कहते हैं 1 1 को मैंने ऐड किया तो 2 आया, इसका मतलब ये हुआ कि पीछे वाले दो नंबर को ऐड करना है। इसी तरह एक्सेल के अंदर आपने देखा हो, आपको एनटीएचपी का स्टूडेंट है ना, एनटीएचपी का स्टूडेंट आपको एक्सेल में पढ़ाया होगा यस सर। जनरेट करते हैं नंबर। तो हमने कहा 1 2 और फिर हम नीचे खींच देते हैं रो को एक्सेल में पढ़ के, तो फिर वो क्या करता है 3 4 5 जनरेट कर देता है। और अगर मैं पहले सेल में रखूँ 2 और दूसरे में रखूँ 5 तो क्या करेगा, अगले हिस्से में क्या करेगा वो? क्या हुआ? ये भी भूल गए सर कॉन्सेप्ट। 3 ऐड कर देगा, 3 हाँ ऐड करके ये दिया जाएगा। वो डिफरेंस निकालता है, वो दो सेल के दरमियान डिफरेंस निकालता है और उस पैटर्न को रिपीट करता है, उसी डिफरेंस पैटर्न। यस सर। ठीक है, तो अगर जब तक हम उसको डिफरेंस पैटर्न ना देंगे, अगर सिंगल मैं 2 लिखूं एक सेल के अंदर और उसी को ड्रैग कर दूंगा तो वो 2 ही 2 रिपीट कर देगा, वो कोई पैटर्न जनरेट नहीं होगा उसको। मतलब है कि यस सर। हाँ तो हम सर 1 प्लस 0 ऐड करेंगे तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा फिर वो हमारा जो वो लास्ट वाला नंबर होगा उसके साथ ऐड करेंगे। जैसे 0 प्लस 1 करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1, फिर उसको 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 आएगा। फिर मतलब 2 से पहले मतलब जो मतलब 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 आंसर है हमारा, फिर वो जो लास्ट नंबर हमारा 2 होगा उसको ऐड करेंगे 5 आएगा। इस तरह से फिबोनाची सीरीज चलती है। तो ये पैटर्न जो है ना उसको कैप्चर करता है, एक्सेल हो गया या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैटर्न को कैप्चर करता है, उसी को फिर रिपीट करता है। इसी से आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह जनरेट होती हैं। सीक्वेंस और सीरीज जो है वो इसी तरह से जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं ग्रामर के अंदर कि आपको कम से कम ग्रामर का वो पैटर्न, रिपीट वाला पैटर्न मिल गया हो, उस पर आप टेस्ट करें ताकि आप इंश्योर कर लेंगे ग्रामर वैलिड है। अगर आप पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा उस पर आप इंश्योर कर लेंगे तो हो सकता है आप इन गलत बता दें, ग्रामर जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ना हो, आप कहते कॉन्टेक्स्ट फ्री है।
क्योंकि आप छोटे पैटर्न पे रिपीट टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको छोटे पैटर्न पे टेस्ट ना करें, कम से कम इतने बड़े पैटर्न पे करें जिसपे सारे रूल्स एटलीस्ट वंस रिपीट हो गए। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आता हूँ पंपिंग लेमा की एप्लीकेशंस की तरफ, और पीएल की एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से एमएम लेते हैं और किस तरह से हम रिपीट। अच्छा जी,